बाबा साहब की विरासत को अगर तुमने बनाया तो लखनऊ में अंबेडकर पार्क किसने बनाया, नोएडा में अंबेडकर पार्क दलित प्रेरणा स्थल किसने बनाया, कहां से ये विरासतें कौन आए? ये तो जनता को बताने की जरूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। बहन जी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार हुई है, बाबा साहब को भारत रत्न बहन जी ने दिलाया। ये तो तब तक बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दिलाया इन्होंने। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लोगों को पानी पिलाने के लिए उन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, वोट का अधिकार दिलाने के लिए 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिए, आज वो वोट खरीद रहे हैं, उन वोटों को वो लोग खरीद रहे हैं। और प्लस आज भी हमारी जनता में त्राही त्राही है पानी पीने के लिए, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। जितने चपड़ चपड़ कर रहे हैं ना, जो वकालत कर रहे हैं बाकी पार्टियों में जाके ना, बसपा से सीख के गए, बसपा से बोलना सीख के गए, बसपा ने ही बोलना सिखाया है इनको सर। तो एक बार ये सामने आए, जो दूसरे की जाके अगर वकालत कर रहे हैं ना, तो एक बार मेरे सामने वो आके बात कर रहे हैं। मीडिया पे ये बीएसपी पार्टी चुनने के पीछे क्या वजह है? देखिए, बीएसपी पार्टी को हमने नहीं चुना है, बीएसपी पार्टी में हमारा जन्म हुआ है। अच्छा। हाँ, तो इसे चुनने का कोई सवाल ही नहीं आता। हमारे पास ABCD कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, ABC मतलब आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, सी कांग्रेस। अच्छा। हमारे पास बहुजन समाज पार्टी जिसमें हमारा जन्म हुआ है, और पिताजी के पिताजी हम लोग बहुत पहले से इस पार्टी में हैं। तो इसमें कोई ये नहीं है कि चुनने वाली कोई बात। तो कहते हैं कि डूबता जहाज है, फिर भी उसमें सवार हैं आप। उड़ रहा है जहाज, उड़ता जहाज है बीएसपी, डूबता जहाज नहीं है, और इस बार उड़ा के छोड़ेंगे। अच्छा जी। आपने कहा आप पढ़ाई कर रही हैं, दर्शकों को बताएंगी क्या क्या आपने डिग्री अभी तक ले ली है? जी बिल्कुल, मैं MA MBA फिजियोथेरेपिस्ट, अभी मेरी PhD की प्रिपरेशन चल रही है। और जो है बताऊं, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। जी, मैं जो है उर्दू से ग्रेजुएशन हूँ। अच्छा। लगभग 4 से 5 भाषाओं का मुझे नॉलेज है, उस पर मैंने स्टडी भी करी है। और इसके बाद जो है काफ़ी सारी मेरी लैंग्वेज रही है, संस्कृत रही, हिंदी रही है, इंग्लिश रही है, उर्दू रही है। तो अपनी भोजपुरी तो मैं पुराण भी पढ़ लिया आपने? नहीं, कभी ज़रूरत नहीं समझा मैंने, क्योंकि मैंने संविधान बहुत पहले ही पढ़ लिया था, तो मुझे लगा कि इसी से हो जाएगा अपना भला, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो ये जो दिल्ली में आप चुनाव, आप बेसिकली कहाँ से हैं वैसे? मैं उत्तर प्रदेश आजमगढ़ से। अच्छा जी। दिल्ली में चुनाव लड़ने के पीछे की वजह कि दिल्ली ही चुनाव, मतलब और भी कोई प्रदेश, यूपी जा सकती थी, आप कहीं और जा सकती थी? दिल्ली को मैंने नहीं चुना, दिल्ली ने मुझे चुना। अच्छा। जी, मैं दिल्ली में रह रही थी, लगभग पिछले 4 सालों से रह रही हूँ मैं। और मैंने देखा यहाँ पे काफी चीजें, समस्याएं, तो मेरी मतलब पहले से ही, शुरू से कम उम्र में ही आदत थी कि मैं गलत के खिलाफ बोलती थी। तो शायद लोगों को वो चीजें मेरे में दिखी, ऑब्जर्व किया, और मुझे सामने लोगों ने लाया। और मुझे पता नहीं था कि मुझे पदाधिकारी बनाने के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, या उस दिन मुझे कैंडिडेट घोषित करने के लिए बुलाया जा रहा है। ये एक सरप्राइज भी था मेरे लिए, और अच्छा भी था, क्योंकि एक होता है ना कि आदमी अगर कुछ करना चाहता है, कुछ बदलना चाहता है, तो उसके पास अगर सपोर्ट मिल जाता है ना, तो वो चीजें और तेजी से बढ़ती हैं। तो ये हुआ है। तो बसपा के टिकट की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि वहाँ तो पैसा चलता है, बिना पैसे की टिकट नहीं मिलता है। कितना दिया आपने? अभी तक तो मैंने नहीं दिया, जहां तक हुआ तो पार्टी के लोग ही मुझे सहयोग कर रहे हैं। ऊपर पदाधिकारी, दिल्ली प्रदेश के पदाधिकारी, पार्टी में प्रचार सामग्री से लेके हर चीज, और मेंटली उन्होंने मुझे बहुत मतलब कोऑपरेट भी किया है। और मुझे स्ट्रेटजी बताई है किस तरह से हमें काम करना है, किस तरह से युवाओं में काम करना है। अभी तक तो हमने कुछ दिया नहीं है, ये सच्चाई है। और एक आपका सवाल जो था कि दिल्ली मैंने क्यों चुना, तो मुझे इसलिए लगा कि दिल्ली में मुझे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ की व्यवस्था बहुत ध्वस्त हो चुकी है। यहाँ की जो मौजूदा सरकार है, जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, वो बिल्कुल जनता को बेच खाने पे लग गई हैं। वो फ्री एक छोटा से, एक होता है फ्री शुगर, एक होता है शुगर फ्री। फ्री शुगर यानी फ्री में आपको चीनी दिया जा रहा है, लेकिन शुगर फ्री यानी कि कोई भी चीज है उसमें शुगर नहीं है। शुगर फ्री। इन्होंने कहा है कि मैं जो है दिल्ली में करप्शन फ्री, वो टिकट फ्री करूंगा, सबको टिकट फ्री किया। महिलाओं को इस तरह से इन्होंने बरगलाया, इतना मतलब इधर करा कि महिलाएं डेली तो निकल नहीं रही हैं बस में। अब बस में अगर वो निकलती भी हैं तो कुछ कामकाजी महिलाएं जो निकलती हैं, जो कि सशक्त हैं, जो कि अपना दे सकती है, 10 रुपए 15 रुपए बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब उन्हीं महिलाओं के जो है 50% की हिस्सेदारी की बात आती है, या रिजर्व सीटों की बात आती है, ओबीसी महिलाओं की, तब तो आप दिखते नहीं। उन महिलाओं को आप डीटीसी में फ्री कर रहे हो, या तो उनको 25-50 रुपए दे रहे हो, या 2100 रुपए का वादा कर रहे हो आप। अरे उनको असेंबली भेजो ना, पार्लियामेंट भेजो ना, उनको एमसीडी में लाओ ना। आप जो है ये तो झूठे लॉलीपॉप देके लोगों का ध्यान भटका रहे हो। और ध्यान भी भटका, आपने बोला कि जब मैं सत्ता में आ जाऊंगा, इस बार जीतने के बाद मैं आपको 2100 रुपए दूंगा। तो पहली चीज कि हमारे विधानसभा की महिला, एक महिला से भी जाके आप रिपोर्टिंग करेंगे ग्राउंड पे, सारे लोगों ने नकार दिया कि हमें नहीं चाहिए। और हमने भी
अपनी महिलाओं के सम्मान के लिए तुम हमारे महिला, अब तक तुम कहाँ थे? अब तक तो तुमने 2100 रुपए नहीं दिए, अचानक से तुम 2100 रुपए अगर देने के लिए आ गए तो ये तो चुनाव के टाइम पे तो हमारे लोगों का वोट खरीद रहे हो। तो मैंने यही कहा, आतिशी सिंह जी भी एक मुख्यमंत्री है, महिला है, और अरविंद केजरीवाल जी की वाइफ भी एक महिला है, तो हमसे 21,000 रुपए ले लो, आप हमारा समर्थन कर दो, हमें वोट कर दो। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि जो 2100 सम्मान, महिलाओं को सम्मान देने की बात है, वो सम्मान नहीं, वो वोट खरीदने की बात है। वो अगर 2100 रुपए सम्मान में दे रहे हैं, वोट तो खरीद ही रहे हैं ना। अगर उनको लग रहा है कि नहीं 2100 से हमारे महिलाओं का सम्मान हो रहा है, तो मैं उनकी महिलाओं का 21,000 देकर सम्मान करना चाहती हूँ। पैसा आपके पास कहाँ है? अरे हो जाएगा, हमारी जनता है ना, हमारी जनता बोल रही है कि हम उनको देने के लिए तैयार हैं। 5 किलो राशन की जो बात करते हैं कि नहीं हम इनको राशन देंगे और जो है नाली पानी बिजली फ्री करेंगे, कह रहे हमें कुछ फ्री नहीं चाहिए। अच्छा, आप फ्री बीज क्या बोलते हैं, फ्री बीज, हाँ, उसका आप विरोध कर रहे हैं, उसके खिलाफ समर्थन नहीं कर रहे हैं आप। तो आप बताइए जनता को, आपके पास क्या है देने को? मेरे पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार है, मेरे पास पानी है। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमारे लोगों को पानी पिलाने के लिए उन्होंने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए, वोट का अधिकार दिलाने के लिए 4-4 बच्चों को कुर्बान कर दिए, आज वो वोट खरीद रहे हैं, उन वोटों को वो लोग खरीद रहे हैं। और प्लस आज भी हमारी जनता में त्राही है पानी पीने के लिए, तो ये बहुत शर्मनाक बात है। मुझे लग रहा है कि बाबा साहब से वो प्रेरणा लेके पानी का संघर्ष अब अगला डॉक्टर स्मिता का होगा। आप दिल्ली घूम रही हैं, इलाके में जा रही हैं, आपको लगता है दिल्ली में विकास उस स्तर पर नहीं हुआ जिस तरह से दावे कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल। रोड पे स्विमिंग पूल बना पड़ा है। अच्छा। और वो छोटी गंगा बड़ी गंगा बह रही हैं और घुटने तक पानी में लोग सरवाइव कर रहे हैं, चल रहे हैं। और गड्ढों में रोड है, रोड में गड्ढे नहीं हैं, और नालियां पूरी भरी पड़ी हैं, नालियों से ओवरफ्लो होके पानी जा रहा है यहाँ से लेके दूसरे। एमसीडी का काम है ना, एमसीडी में कौन है? एमसीडी हो चाहे आपके यहाँ विधायक हमारे यहाँ हो, सारे तो उन्हीं के थे। तो उन्होंने क्या किया, जो सत्ता में बैठे हैं बड़े बड़े वादे कर रहे थे, उनको मतलब कुछ करना नहीं था। आप हमारे लोगों का या बाबा साहब का नाम लेके हमारे लोगों का जो वोट लेने का काम किया, हमारे लोगों को बरगलाने का काम किया, फिर कहे दिल्ली मांगे केजरीवाल। मैंने कहा अपने लोगों से कि दिल्ली केजरीवाल नहीं मांगती है। आप तो भूखे मर रहे हो, आप तो बिना रोजगार के हो, आप तो बिना पानी के हो, आप तो बिना शिक्षा के, तो दिल्ली मांगे शिक्षा, दिल्ली मांगे स्वास्थ्य, दिल्ली मांगे रोजगार। तो काफी काम किया, कह रहे हैं प्राइवेट स्कूल की तरह सरकारी स्कूल बना दिया। सरकारी स्कूलों की ऐसी अवस्था हो गई है कि वो बंद हो रहे हैं और बिल्डिंगें जर्जर हो रही हैं, वहाँ पे कोई अनुशासन नहीं है, बच्चे जेब में चाकू छुरी लेके घूमते हैं। और यहाँ तक कि अध्यापक भी नहीं है जो कह रहे थे विदेशी मॉडल में बनाएंगे, विदेशी मॉडल में बनाएंगे, आप स्कूलों को बंद करने का काम कर रहे हैं। और प्राइवेट की अगर बात करें तो प्राइवेट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके बच्चे तो विदेशों में पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपको करना है तो आप अच्छे स्कूलों की शिक्षा दुरुस्त करिए। हमारे बच्चे हम प्राइवेट में पढ़ा नहीं सकते, हमारी सैलरी है नहीं, हम हमारे पास रोजगार है नहीं, हम बेरोजगार हैं, तो हमारे बच्चे कहाँ से शिक्षित होंगे? स्कूलों की आपने व्यवस्था अच्छी नहीं की, स्कूलें तो बंद हो रहे हैं। तो इस तरह से इस समय मेरा तो एक ये भी मुद्दा है कि समान शिक्षा होनी चाहिए। हमारा बेटा उस सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो एक IAS PCS अधिकारी, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए, तब जाके स्कूलों की व्यवस्था दुरुस्त होगी। ना कि इस तरह से कि उनके बच्चे जाके विदेश में पढ़े, हमारे बच्चे को इसको भागवत पढ़ाओ और प्रस्तावना हटा दी संविधान के सिलेबस से, इसको गीता पढ़ाओ, इसको संस्कृत पढ़ाओ। भागवत गीता में क्या दिक्कत है? दिक्कत देखिए, मेन जो भारत का संविधान है ना, वो है भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो आप किसी विशेष धर्म को, फिर आपको कुरान, बाकी कम्युनिटी के लोग कहेंगे कुरान पढ़ाओ, बाकी कुछ लोग कहेंगे कि गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ाओ। हम कह रहे हैं सिलेबस में नहीं, उससे IAS PCS बनेंगे क्या? उससे कोई अच्छा देश का भविष्य निर्माण हो रहा है क्या? आप वो चीजें हैं, आपका वो धार्मिक मुद्दा है तो उसको हटाइए। देखिए, मैंने कई बार जो है बोला है कि मैं भगवान को नहीं मानती हूँ। नहीं मानती जी, है भी नहीं भगवान आपके हिसाब से? जब भगवान, देखिए जो लोग मानते हैं कहते हैं कि मानो तो पत्थर नहीं तो देवता, तो हमें तो कुछ ऐसा नहीं लगा, ना ही हमें कभी ऐसा कोई चमत्कार लगा है। अब कुछ चमत्कार लगेगा सर जरूर आपको बताऊंगी। लोग बसपा को क्यों चुने? क्योंकि बसपा के बारे में बड़ा दुष्प्रचार हुआ है, आपको तो पता ही होगा कि मीडिया किस तरह से खबरें दिखाता है, बहन जी की छवि को खराब किया जाता है। जी, बहुत अच्छा सवाल रहा है। और माननीय साहब ने कहा था कि किसी को अगर खत्म करना है, किसी भी पार्टी को खत्म करना है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल मीडिया का होता है। और मीडिया के लोगों ने ये तो एक जिम्मेदारी ले ली थी कि हमें इस पार्टी को खत्म करना है, क्योंकि वो मनु मीडिया है, जिन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है, जिन्हें मोदी मीडिया कहा जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि फंडिंग करके ऐसे उन्होंने गलत खबरें दिखानी है, गलत खबरें छपवानी है, लोगों के में एक गलत र्यूमर बनाना है कि बहन जी है वो काम नहीं करती है, बैठ गई है, ये है वो है। तो उनको ना अब जवाब मिल जाएगा। और मेरी उम्मीद है कि
आप ये जवाब देंगे अपने चैनल के माध्यम से, आप जैसे जो भी हमारे मीडिया साथी हैं वो जवाब देंगे क्योंकि यहाँ मनु मीडिया वर्सेस एक बड़ी कमी है बसपा को लेकर, लोग बात कर रहे चाचा कि भाई टीवी मीडिया में जब डिबेट होती है जी, तो बीएसपी अपनी प्रवक्ता नहीं भेजती, बसपा के पास आईटी सेल नहीं है। इन दो कमियों को आप लोग कब दूर करेंगे? आप युवा नेता हैं। अच्छा, जब डिबेट होता है तो कभी नहीं बुलाया, हमें कभी बुलाया सर? अगर आप मेरी बात पहुंचे तो मुझे प्रवक्ता के रूप में एक बार मुझे मौका दे टीवी पे, अच्छा, फिर मैं इनकी धज्जियां उड़ाती हूँ, इनको समझ में आ जाएगा ये जो खेल चल रहा है ना इनका लोकतंत्र नोट। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि बसपा के पास ऑलरेडी बोलने वाले हैं, इनवाइट नहीं किया जा रहा है? आपको क्या लग रहा है ये जो जितने चपड़ कर रहे हैं ना, जो वकालत कर रहे हैं बाकी पार्टियों में जाके ना, बसपा से सीख के गए, बसपा से बोलना सीख के गए, बसपा ने ही बोलना सिखाया है इनको सर। तो एक बार ये सामने आए, जो दूसरे की जाके अगर वकालत कर रहे हैं ना, तो एक बार मेरे सामने वो आके बात कर रहे हैं। मेरा अकाउंट है साहेब शेरनी इंस्टाग्राम पे, उस पे जाके देखिए 80 से 85 हजार 84 हजार लोग मुझे देख रहे हैं। सोशल मीडिया क्यों नहीं है? बहन जी को देखते हैं, युवा आकाश आनंद जी को देखते हैं काफी। अगर एक ईशान को देखा, ईशान को आपने देखा जी? ईशान आनंद, हाँ देखा। क्या लगता है भविष्य क्या है? देखिए भविष्य तो जो बहुजन समाज पार्टी में है उनका एक कर्तव्य हो गया है कि हमें विचारधारा पे काम करना है। हमारा एक ये कर्तव्य है, मूलभूत कर्तव्य है, क्योंकि ये 200 साल संघर्षों की जो ये कहानी है, ये अपना एक विचारधारा जो चल रही है, बहुत लोगों ने संघर्ष किया, करते आज बहुजन समाज पार्टी के रूप में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, पार्टी के कार्यकर्ता। तो ये तो हर युवा के अंदर, हर बाबा साहेब की जो विरासत है वो कौन सी पार्टी होल्ड कर रही है? होड़ मची हुई है इसको लेकर कि मैं बाबा साहेब का विरासत संभाल रहा हूँ, मैं इनकी विरासत आगे बढ़ा रहा हूँ। एक्चुअली अथॉरिटी है कौन बाबा साहेब की? बाबा साहब की विरासत संभालने की जो सबसे ज्यादा बात करते हैं, असल में उन्हीं के लोग बाबा साहब की मूर्तियां सबसे ज्यादा तोड़ते हैं। अच्छा। और एक चीज मैं बता दूं कि बाबा साहब की विरासत को अगर तुमने बनाया तो लखनऊ में अंबेडकर पार्क किसने बनाया? नोएडा में अंबेडकर पार्क, दलित प्रेरणा स्थल किसने बनाया? कहाँ से ये विरासतें कौन आए? ये तो जनता को बताने की जरूरत नहीं है, ये जग जाहिर है। बहन जी की उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार हुई है, बाबा साहब को भारत रत्न बहन जी ने दिलाया। ये तो तब तक बाबा साहब को भारत रत्न भी नहीं दिलाया इन्होंने। तो अभी ये अंबेडकर पार्क का भी विरोध कर रहे थे बाबा साहब के, इनकी सरकारों में संविधान को जलाया भी गया है, ये तो मैं भूलूंगी नहीं कभी। मुझे याद है, और इसका एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। जो लोग मनुस्मृति से देश चलाना चाह रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? मनुस्मृति कब की जल गई? हाँ, बाबा साहब ने कब की जला दी, और बाबा साहब ने नहीं जलाई, उन्हीं मनवादी व्यवस्था में बैठे लोगों को जब समझ में आया कि नहीं ये चीज बहुत गलत है, तो बाबा साहब ने खुद अपने हाथ से मनुस्मृति में आग नहीं लगाए थे। वो एक ब्राह्मण समाज से युवक जो थे, सज्जन थे, उन्होंने ही आग लगाया था, उन्होंने इस व्यवस्था को खत्म करने का नाम लिया था। लेकिन ये ढोंगी पाखंडी जो लोग आ रहे हैं, अपनी जो एक पाखंड फैला के देश में राज करना चाह रहे हैं, लोगों को डरा के राज करना चाह रहे हैं, तो वो तो लाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आएगा। हमारी लड़ाई संविधान बचाने के साथ साथ संविधान को लागू करने की है। ये लोग बाबा साहब की फोटो लेके, प्रतिमा लेके हम अम्बेडकरवादी हैं, सारा देश नीला पड़ गया है, लेकिन बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। मैं तो ये कहती हूँ कि आप संविधान को ईमानदारी से लागू करो ना, आपको ये दिखाने की जरूरत नहीं है। आज बाबा साहब को सब लोग मैनिफेस्टो बना के घूम रहे हैं, अब कहाँ गया आपका धर्म? अब कहाँ गए ये मंदिर मस्जिद, ये वो जो कर रहे थे, सब अचानक से बाबा साहब की फोटो को लेके आ गए। जब अमित शाह जाके पार्लियामेंट के अंदर, आपने सुना होगा, ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि नहीं अम्बेडकर ऐसा जो है करोगे, ऐसा भगवान का नाम लेता तो 7 जन्मों तक जो है स्वर्ग मिलता। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी। स्वर्ग आपको चाहिए कि नहीं? मैं तो स्वर्ग में ही हूँ सर। अच्छा। बाबा साहब ने हमें हर हक अधिकार दिए हैं, जिससे कि हमने जीते जी यहाँ पे स्वर्ग देखा है। मरने के बाद पता नहीं कौन स्वर्ग देखता है कि नहीं, जीते जी किसी ने देखा नहीं, मरने के बाद कोई वहां से लौट के आया नहीं कि मैं स्वर्ग देख के आया हूँ। तो आपसे क्या उम्मीद कर रहे हैं 8 तारीख को? क्या उम्मीद कर रही है, क्या होगा 8 तारीख को? कुछ सोचती हैं उसके बारे में, या सिर्फ प्रचार ही करते, मेहनत करते जा रही हैं? मैं सिर्फ मेहनत कर रही हूँ, रिजल्ट तो जनता देगी। रिजल्ट 8 तारीख को मिलेगा। मेरा काम है दिन रात, मैं सोती भी नहीं हूँ। अच्छा। हाँ, रात में मैं चीजें नोट करती हूँ, देखती हूँ मुझे कहाँ से क्या करना है, कैसे अपने लोगों को समझा के घर वापसी करानी है। अच्छा, घर वापसी मतलब? घर वापसी मतलब वापस हमारे बहुजन समाज पार्टी की तरफ। सर्व समाज का इस बार ये भी बता दूं कि बहुजन समाज ने इस बार सर्व समाज का वोट सपोर्ट हमारे साथ है। और अभी हमारा रोड शो चल रहा था और सर्व समाज के लोग थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, ओबीसी समाज के, एससी समाज के, हर लोग थे उसमें। तो सारे लोग सरकार से परेशान है। देखिए, सरकार की महंगाई की और ये बेरोजगारी की मार अकेले हमें नहीं पड़ रही, या अकेले आपको नहीं, अकेले किसी को नहीं पड़ी, हर किसी को पड़ रही, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। ये चुनाव लड़ना मेरा डिसीजन नहीं था, मैं पार्टी की एक पदाधिकारी थी, विधानसभा प्रभारी थी मैं।
तो लोगों ने देखा, जो भी उनको लगा कि नहीं मुझे इस बार ये इलेक्शन में आना चाहिए, तो लोगों ने मुझे 6 महीने पहले ही कह दिया था कि इलेक्शन, यहाँ तक कि लोकसभा में ही मुझे बोल दिया गया था कि आप लोकसभा लड़ो। हम कि नहीं, वो मेरे थोड़ी सी ऊपर की बात हो जाएगी, क्योंकि ये मेरा पहला अटेम्प्ट है, तो थोड़ा सा मेरी पढ़ाई भी बाधित होगी, तो इसलिए मैंने पढ़ाई पे फोकस किया। लेकिन इस बार जब संगठन, लगभग 7-8 संगठन के लोग और 2-4 पार्टियां जो अपनी छोटी छोटी हैं, उन लोगों ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा किया, बोला हम आपका समर्थन करेंगे, आप ही खड़े हो जाओ। तो इसलिए हमें समर्थन दिया और सबका साथ है। खड़ा हो जाओ तो ठीक है, लेकिन